अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अगेन वही जो हमारा गोल है कि फिजिक्स आसान है और इसको हमने आसान बनाना है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, जैसा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वेक्टर्स और स्केलर्स कौन कौन से फिनोमिना, कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और एनालाइज करना है। देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास दो तरह की केसेस सामने आ सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जो रिजल्ट हो वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारे पास रिजल्ट हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर, मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की दो टाइप्स बन जाएंगी, तो वो वाला पोर्शन जिसके अंदर या वो वाला सिनेरियो जिसमें आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जवाब आपके पास आ गई स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा बेटा। there is a two things हमारे पास। सपोज करें कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। तो एक टाइप के प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं बेटा कि वो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड टाइप होती है उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, एक टाइप का नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी टाइप का नाम दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, आप लोगों ने मेमोराइज चीजें नहीं करनी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे तरीके से गैदर कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज बिल्कुल आसान बन जाएगी। जैसा कि समझाने के तौर पे मैं कहता हूँ आपको, देखिए स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों ने उर्दू जबान में, या अगर हम दूसरे वर्ड्स यूज करें तो रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझ लेना है। स्केलर मतलब आपके पास जिसके पास डायरेक्शन ना हो। हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट जिसमें आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, if the product of two vectors give स्केलर क्वांटिटी, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो उनका प्रोडक्ट लें और जवाब आपके पास कौन सी क्वांटिटी आए, स्केलर क्वांटिटी आए, तो रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी बने अगर हमारे पास बेटा स्केलर क्वांटिटी, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, ठीक है बेटा, और उनको मल्टीप्लाई करें और वो आपके पास रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी दे दे, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इनको हम बड़ी डिटेल से समझेंगे, बड़ी डिटेल से हम बात करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जवाब आ जाए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब आ जाए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अच्छे तरीके से बात को समझिएगा। हमारे पास चूंकि इस लेक्चर में, ये जो अब हमारा करंट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट को, तो इसलिए मैं डिटेल सारे की सारी एक्सप्लेन करूंगा स्केलर प्रोडक्ट की। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को और सारी फिर डिटेल हम समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट का, कि स्केलर प्रोडक्ट का हकीकत में मतलब क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट का हकीकत में हमारे पास मतलब क्या होता है। ये मैं एक छोटे छोटे से एक पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना जो हमारा मेन टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट का, उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। देखिए बेटा, स्केलर प्रोडक्ट का हकीकत में हमारे पास मतलब होता है कि हाउ मच टू वेक्टर्स पॉइंट टुगेदर, कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग या एक दूसरे की तरफ कितना है, दो वेक्टर्स एक दूसरे को कितना पॉइंट कर रहे हैं,
हकीकत में इसको कहा जाता है कि ये आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट। जब आप कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे तब आप इस बात को मजीद अच्छे से समझ लेंगे। और अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो हाउ मच टू वेक्टर्स प्रोड्यूस रोटेशन, कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिलके किस हद तक रोटेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। अगेन ये दो पॉइंट्स जब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तब आप इनको बहुत डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉपर हम यहाँ तक तो हमारे पास छोटा सा इनका डिफरेंस हो गया। मैं बेसिक बातें समझाएंगे, एग्जांपल्स नहीं दिए, नोटेशंस नहीं बताई, जस्ट एक बेसिक आपको बातें बताएंगे, ठीक है। हम अभी डिटेल से स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, फिर हम सारी प्रॉपर हेडिंग्स के साथ बात करेंगे अपनी, ठीक है बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंपल। जी तो बेटा हमारा जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पे जो हमने अब डिस्कस करने, जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, उसका नाम आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट। बेटा याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है जिसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। आपको रीजन पता चल जाएगी कि इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो हमारे पास होगी बेटा डेफिनेशन की, कि स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई, वही आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल डेफिनेशन बनेगी हमारे पास कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो उनका हम प्रोडक्ट लें और वो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आए, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों डॉट प्रोडक्ट होता है अभी पता चल जाएगा आपको। रिप्रेजेंटेशन, कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए भाई अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 2 और मैंने इनको ऐड करना है, तो आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा प्लस का। अगर ये प्लस आ गया तो अब आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास अगर ये दो नंबर्स हैं एंड आई वांट टू सबट्रैक्ट देम, देन आई जस्ट यूज दिस सिंबल। सो दिस सिंबल टेल्स अबाउट एवरीथिंग, कि अगर ये सिंबल है तो मतलब सबट्रैक्शन है, ये सिंबल है तो मतलब दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान में, इसी तरह से अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान में रिप्लेस कर दें या सिंबल यूज करें डॉट का, ठीक है, वी रिप्रेजेंट द स्केलर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय पुटिंग डॉट, जिस तरह से ये डॉट बिटवीन वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में हम डॉट लगा दें तो अब हमें समझाने की, अब हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। डॉट लग गया सो इट मींस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझ ली। अब हम मूव करते हैं और समझते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स। हमने इमेजिन किया कि हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास a है और दूसरा वेक्टर b है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और जो थीटा है वो उनके दरमियान का एंगल है। तो इस केस में हमारे पास बेटा a डॉट b इक्वल होगा आपके पास a b cos थीटा के। याद रखिएगा a डॉट b हमेशा किसके इक्वल होगा, a b cos थीटा। परेशान मत होइएगा, इसको हम प्रॉपर प्रूव करेंगे कि a डॉट b इक्वल होता है a b cos थीटा के। तो कैसे इक्वल होगा, तो इसको हम प्रूव करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए बेटा कंफ्यूज नहीं होना, a याद रखिएगा, a आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर a का। आप b की बात करो, मैंने समझा चुका हूं, b आपके पास क्या चीज है बच्चों, b याद रखिएगा आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर b का, और थीटा मैंने आपको समझा दिया
कि ये दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे, इनको प्रॉपर तरीके से समझेंगे भी सही। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स, कि स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी। आपके पास बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स होती है स्केलर प्रोडक्ट्स की, आप लोग का दिल करे जो मर्जी एग्जांपल देख लें, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स ही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले एग्जांपल जिसके बारे में आप जानते भी हैं वो आपके पास है वर्क डन। तो W हमेशा याद रखिएगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अगर आप पावर की बात करें, याद रखिएगा जो पावर है वो आपके पास अगेन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। तो मतलब आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जवाब एक स्केलर क्वांटिटी है। आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट जवाब आपके पास वर्क आ रहा है, वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमारे पास बात बनती है बेटा, और यहाँ तक हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं हम किसी की स्केलर प्रोडक्ट की। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, पेपर में सवाल क्या आएगा जरा समझ लीजिएगा। दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा आपको। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी, इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी, और हम इसको समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखें भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं ए डॉट बी की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे बी डॉट ए की प्रॉपर। अब हम प्रूव करने लगे हैं फॉर्मूला के ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए बी कॉस थीटा के। तो ये कैसे प्रूव होता है इसको समझ लें। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने इसकी मैथमेटिकल, ये जो आपके पास मैथमेटिकल आपके पास सिनेरियो हो गया। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में डेफिनेशन को समझो कि क्या होती है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखें, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वेक्टर आपके पास है ए, तो आपके पास यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब आपने सबसे पहले क्या लिखना होगा, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। अब अगली बात समझें, यहाँ पे दो तीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोजेक्शन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता होता है, कंपोनेंट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी वर्ड यहाँ पर यूज कर लो। आपके पास है बी डॉट ए डॉट बी। आप लोगों ने सबसे पहले वेक्टर ए था तो लिख दिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, देखें, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मतलब वेक्टर बी का वो वाला कंपोनेंट जो वेक्टर ए के अलोंग है। ठीक है, तो इसको समझ लें, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, वेक्टर बी का वो वाला कंपोनेंट जो वेक्टर ए के अलोंग है। मुश्किल है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। गोल हमारा वही है कि फिजिक्स आसान है और इसको आसान बनाना है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो। इमेजिन कर लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है। इमेजिन कर लो भाई कि मेरे पास ये एक वेक्टर बी है और इनके दरमियान का एंगल आपके पास है थीटा। आप एक काम करें, इस वेक्टर बी को रिजॉल्व कर दें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जब आप इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो ले हमने रिजॉल्व कर लिया सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आपको पता है बेटा, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि ये जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको आप नाम देंगे कि ये आपके पास है बी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको आप नाम दोगे बी साइन थीटा। बी एक्स और बी वाई भी कह सकते हो। अगर आप गौर से देखो तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये आपके पास बेटा पैरेलल है। ठीक है, गौर से देख सकते हैं आप, बी कॉस थीटा भी इस तरफ है और वेक्टर ए भी इस तरफ है। तो ये आपके पास वेक्टर ए के क्या हो गया भाई, पैरेलल। और अगर आप गौर से देखें बी साइन थीटा, तो ये वेक्टर जो है ये आपके पास बेटा परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है बेटा, वेक्टर ए के। गौर से देखें, वेक्टर ए आपके पास इस तरफ है और जो आपके पास बी साइन थीटा है ये कंपोनेंट इस तरफ है।
और दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। बट हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, हम वो वाला वेक्टर चाहते हैं जो वेक्टर ए के कैसे हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो आपके पास ये क्या चीज बन जाएगी, सिंपल ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है वो क्या होता है ए, वेक्टर बी का वो वाला कंपोनेंट जो कहाँ है, वेक्टर ए के अलोंग है, तो वो बी कॉस थीटा है, बी साइन थीटा नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो ये आपके पास बन गया बी कॉस थीटा। आप इसको देखें तो ये आपके पास बन जाएगा a डॉट बी इक्वल हो गया आपके पास बेटा a b cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास a डॉट b की डेरिवेशन होती है कि a डॉट b इक्वल होता है a b cos थीटा के। तो इस तरह से हमारे पास ये डिराइव होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास a डॉट b तो हमने समझ लिया, ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। ठीक है सर, अब आप हमें समझाएं b डॉट a के जो b डॉट a है वो किस तरह से प्रूव करते हैं हम, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान बात है। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है a डॉट b हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा किस चीज की, b डॉट a की। अब जब आप b डॉट a की बात करोगे तो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो मैंने कहा आपने याद रखना है और यही फॉर्मूला रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो ये क्या बन गया, b डॉट a, वहां पे पहला वेक्टर था a तो मैग्नीट्यूड आ गई पहले वेक्टर की, दूसरा वेक्टर था b तो कंपोनेंट b का किसके अलोंग, a के अलोंग। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास क्या है b, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मतलब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या चीज है, ये आपके पास क्या आ गया, कंपोनेंट। अब किसकी बात होगी, कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट बेटा किसके अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हरगिज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहले जो चीज होगी उसकी पहले जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और जो दूसरा वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट पहले वेक्टर के अलोंग। ठीक है, सेम वही डायग्राम बनेगी, कोई इसमें नई डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, हमारे पास वही जो मैंने कहा आपको, मेरे पास एक वेक्टर आ गया ए, मैंने कहा कि मेरे पास बेटा दूसरा वेक्टर है जो कि ये आ गया, थोड़ा बहुत बदल सकता है वेक्टर बी, और एंगल आपके पास बन गया बेटा यहाँ पर थीटा। देखो, अब आप लोगों को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मेथड नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हमारे पास लेक्चर नंबर आई होप के 2 था उसको समझे, उसको देखेंगे किस तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे। मैंने आपको ये बात बड़ी डिटेल से समझाई हुई है, आप अगर देखो समझ लो, हम यहाँ पे b को रिजॉल्व कर रहे थे a में, तो मतलब वेक्टर b के हेड से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी। अब हम b को a के वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजॉल्व नहीं कर रहे, अब हम वेक्टर a को रिजॉल्व कर रहे हैं वेक्टर b के अलोंग, वेक्टर b की डायरेक्शन में। तो अब हम वेक्टर a को रिजॉल्व करेंगे बेटा कहाँ, वेक्टर b की डायरेक्शन में। तो अगेन वही चीज, हमें एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो वेक्टर b के साथ 90 का एंगल बनाए। तो आप बिल्कुल इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन आपके पास वेक्टर b के साथ 90 का एंगल बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया किसमें, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास सिंपल ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ए साइन थीटा है, और जो ये वाला होगा इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास है ए कॉस थीटा। देखो मुश्किल नहीं है बात, मैं समझ सकता हूँ। आप कहेंगे कि सर ये पता नहीं क्या डायग्राम आपने बना दिए, आप अगर इस डायग्राम को प्रॉपर थोड़ा सा भी चेंज करके देखो तो आपके पास वही चीज बनेगी जैसे वो बनी हुई है। ठीक है, फर्क कोई नहीं है, समझा देता हूं मैं आपको। आपको पता है ये पर ये आपके पास 90 का एंगल है, तो 90 के सामने आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, और थीटा के साथ आपको पता है बेस होते हैं। ठीक है, सिंपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ। आप इसको देखो, आपके पास ये वाली लाइन b sin थीटा बनेगी, ये वाली लाइन आपके पास b cos थीटा बनेगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक प्रॉपर वीडियो बना के उसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से हमारे पास ये a sin थीटा बनता है, a cos थीटा बनता है। बट मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है बेटा, अगेन वही चीज, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हमारे पास बन गया सिंपल b डॉट a, हमारे पास वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं b है, हमारे पास वेक्टर a का वो वाला कंपोनेंट जो वेक्टर b के अलोंग है। तो ये देखो, ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है जो वेक्टर b के
पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? वेक्टर बी के। और ये वाला कंपोनेंट है जो आपके पास वेक्टर बी के कैसे है बेटा? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। जब आप ये यूज करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास a cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास सिंपल b डॉट a किसके इक्वल हो गया बेटा? b a cos थीटा के, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बात है। आपके पास ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, आप इनकी पोजीशंस को भी चेंज करके लिख सकते हो। तो b डॉट a इक्वल हो गया आपके पास a b cos थीटा। तो इस तरह से हम बात करते हैं, इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन बनती है किसी की स्केलर प्रोडक्ट की। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जिस तरह से मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि दो वेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे को पॉइंट करते हैं, पॉइंट टुगेदर। तो देखो पॉइंट टुगेदर का मतलब यही था कि आपने वेक्टर बी के लिए, अगर आप इसकी बात करें तो वेक्टर बी में आपने वेक्टर ए का वो वाला कंपोनेंट लिया जो बी की डायरेक्शन में है। आपने यहाँ पे वेक्टर ए और बी की बात करें तो आपने अब बी का वो वाला कंपोनेंट लिया जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। मतलब आप पॉइंट करवा रहे हैं, दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास बेटा ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। तो तब तक के लिए साथ बनाए रखें और याद रखिएगा फिजिक्स आसान है। अल्लाह हाफिज।